हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिलॉसफी कहे तो दर्शन शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सभी प्रश्न जो है वो बोर्ड मॉडल है, और सिर्फ बोर्ड मॉडल ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और आप जानते हैं कि इस बार आपके एग्जाम में प्रश्नों की संख्या जो है वो दोगुना रहने वाला है। ऐसे में इस सभी प्रश्नों का रहना तय है। तो आप यदि बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा, ताकि हम ये जान सके कि बच्चों का तैयारी कैसा है। और यदि आप इससे भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अन्य सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी के लिए एलजीआर स्टडी इंटर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य साथी को भी इसका फ़ायदा मिल सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शेषवर सांख्य कौन है? यानी कि शेषवर सांख्य जो है वो कौन है? जैन, बौद्ध, योग, सांख्य। तो शेषवर सांख्य जो है वो योग है। क्या है? योग है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, घोर नास्तिक कौन है? घोर नास्तिक कौन है? तो घोर नास्तिक जो है वो चार्वाक है। कौन है? चार्वाक। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आस्तिक है? यानी कि निम्न में से आस्तिक जो है वो कौन है? जैन, बौद्ध, वेदांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत जो है वो आस्तिक है। कौन है? वेदांत आस्तिक है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फिर कहते हैं कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर जरूर लिखें। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चार्वाक कितने प्रमाण को मानता है? यानी चार्वाक जो है वो कितने प्रमाण को मानता है? तो चार्वाक एक प्रमाण को मानता है। कितने? एक। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आस्तिक कौन है? यानी कि निम्नलिखित जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इनमें से कौन आस्तिक है? सांख्य, योग, मीमांस, जैन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो जैन, यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस दर्शन में पुरुष और प्रकृति का वर्णन है? यानी कि पुरुष और प्रकृति का वर्णन किस दर्शन में है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, मीमांस दर्शन। तो आपको बता दें कि सांख्य दर्शन में जो है वो पुरुष और प्रकृति का वर्णन है। तो सांख्य दर्शन यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धिवादी है? यानी कि बुद्धिवादी जो है निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन से विद्वान है? कौन? बुद्धिवादी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो देकार्त हो जाएगा। देकार्त जो है वो बुद्धिवादी है, यानी कि सी परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुभववादी है? यानी कि निम्नलिखित जो विद्वान दिए गए हैं इनमें से अनुभववादी कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लॉक हो जाएगा। क्या? लॉक, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक अनुभववादी हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैन नीति शास्त्र में ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। जैन नीति शास्त्र में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? तो समस्त ऐसनाओं का त्याग। ऐसना कहे तो इच्छा, समस्त इच्छाओं का त्याग जैन दर्शन के ब्रह्मचर्य का अर्थ है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। जैन मत में कर्म पदगलों का जीवों की ओर बहना क्या कहलाता है? जैन मत में कर्म पदगलों का जीवों की ओर बहना क्या कहलाता है? तो जैन मत में जो है जीवों के पदगलों का बहना आश्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? आश्रव। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन में प्रमाद का अर्थ है। जैन दर्शन में प्रमाद का अर्थ जो होता है वो उचित अनुचित में भेद का अभाव। क्या होता है? उचित और अनुचित में भेद का अभाव। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीवात्मा और परमात्मा रूप है। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा जो है वो किनका रूप है? ब्रह्म का है, ईश्वर का है, आत्मा का है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ब्रह्म का हो जाएगा। जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म का रूप है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को भी आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखने में संकोच ना करें और फटाफट आंसर दें।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, योग का प्रमुख तत्व क्या है? योग का प्रमुख तत्व क्या है? तो चित्त जो है योग का प्रमुख तत्व है। क्या है? चित्त योग का प्रमुख तत्व है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, अधिकार एवं कर्तव्य है। अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? तो अधिकार और कर्तव्य जो है वो सापेक्ष है। क्या है? सापेक्ष, यानी कि ई इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकृति में कौन गुण पाए जाते हैं? प्रकृति में कौन से गुण पाए जाते हैं? सात्विक, रजस, तमस, ये सभी। तो प्रकृति में जो गुण पाए जाते हैं वो रजस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रजस। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, अनुभववादी कौन है? आपके जो निम्नलिखित ऑप्शन में विद्वान दिए गए हैं इनमें से अनुभववादी विद्वान कौन है? तो लॉक जो है अनुभववादी विद्वान है। कौन है? लॉक अनुभववादी विद्वान है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन आस्तिक दर्शन है? आस्तिक दर्शन कौन है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि वेदांत जो है आस्तिक दर्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्धिवादी है? बुद्धिवादी विद्वान जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो देकार्त जो है बुद्धिवादी है। कौन है? देकार्त बुद्धिवादी है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस धातु से हुई है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो दृश्य धातु से हुई है। किस धातु से? दृश्य धातु से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च शुभ जो कहा जाता है वो सापेक्ष शुभ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सापेक्ष शुभ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से सापेक्ष शुभ, निरपेक्ष शुभ या फिर सापेक्ष और निरपेक्ष, इनमें से कौन सर्वोच्च शुभ है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निरपेक्ष शुभ जो है वो सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट शुभ है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दंड के सिद्धांत है। यानी कि निम्नलिखित जो आपके पास ऑप्शन है इनमें से दंड के सिद्धांत कौन है? ए निरोधात्मक, बी सुधार का सिद्धांत, सी प्रतीकात्मक सिद्धांत और डी इनमें से सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, ऐसे इष्ट परसिपी किसका सिद्धांत है? ऐसे इष्ट परसिपी जो है वो किनका सिद्धांत है? तो बर्कले का सिद्धांत है। किनका? बर्कले का सिद्धांत है। ऐसे इष्ट परसिपी बर्कले का सिद्धांत है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की? तो ब्रह्म सूत्र की रचना जो है वो बादरायण द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बादरायण द्वारा। तो बादरायण इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनुभववाद के समर्थक हैं। अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो ये जो है लॉक अनुभववाद के समर्थक हैं, बर्कले अनुभववाद के समर्थक है, ह्यूम अनुभववाद के समर्थक है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार गीता माता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी विनोबा भावे, सी श्री अरविंदो, डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा गीता जो है वो माता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 26वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, एकांतवाद की आधारशिला है। एकांतवाद की आधारशिला क्या है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि एकांतवाद की आधारशिला क्या है। तो साम्यवाद जो है वो एकांतवाद की आधारशिला है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन है? जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर स्वामी है और ये अंतिम तीर्थकर भी है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है।
ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतीत्य समुत्तवाद किसका सिद्धांत है? प्रतीत्य समुत्तवाद जो है वो किनका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत जो है वो बौद्ध का है। किनका है? बौद्ध का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लग रही है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक संग्रह का सिद्धांत है। लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? तो सुखवाद जो है लोक संग्रह का सिद्धांत है। तो ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, बुद्ध के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? तो आपको बता दें बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। कितने? बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो 4 यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार कारण है। अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? तो ये अरस्तु के अनुसार कारण जो है वो है उपादान, अकारिक, अंतिम। तो ये सभी है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 32वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से पुरुषार्थ कौन नहीं है? तो ईश्वर जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। क्या है? ईश्वर पुरुषार्थ नहीं है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम आर्य सत्य है। प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दुख है जो है प्रथम आर्य सत्य है, इसलिए ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद किसके द्वारा दिया गया है? पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद किसके द्वारा दिया गया है? तो लाइबनिज के द्वारा पूर्व स्थापित सामंजस्य द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? लाइबनिज के द्वारा। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है लाइबनिज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइबनिज के द्वारा। किसके? लाइबनिज। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले 35वां नंबर क्वेश्चन है, जैन मत के अनुसार त्रिरत्न है, यानी कि जैन मत के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये सभी क्या है? जैन मत के त्रिरत्न है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन को देखिए, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य क्या है? ए आत्मा, बी ईश्वर, सी जड़त्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, कारण कार्य नियम है। कारण कार्य नियम क्या है? तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ए दार्शनिक, बी वैज्ञानिक, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को देखिए, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है? ए है प्लेटो, बी बर्कले, सी हेगेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्कले जो है ये आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभाव का प्रकार है? अभाव का प्रकार कौन है? संसर्ग भाव, अन्योन्यायभाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ये दोनों जो है अभाव का प्रकार है, ए और बी, इसलिए सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच संबंध है। नीति शास्त्र और समाज दर्शन के बीच कैसा संबंध है? घनिष्ठ, विरोधात्मक, घनिष्ठ एवं विरोधात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो नीति शास्त्र और समाज दर्शन के बीच घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। LGR स्टडी इंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।